बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा। हमारी ज़िंदगी हमारे हाथों से रेत के ज़र्रों की तरह फिसले जा रही है। हमें इतनी ज़िंदगी अता फ़रमा कि हम अपनी आखिरत के लिए वो काम कर लें जो हमें दुनिया में भी काम दें, दुनिया में भी आसानियाँ पैदा करके हम जाएँ और आखिरत की भी आसानियाँ बनाएँ। मैं आपसे कल की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। मैं आपसे बहुत एक मशवरा करना चाहती हूँ जिससे हम मिलकर दुनिया भी कमाएंगे और जन्नत भी कमाएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कल की वीडियो में आपसे जो शेयर करूं आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि हमने दुनिया ही नहीं, हमने आखिरत के लिए बहुत कुछ करना है। ज़िंदगी जो है ना बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमा, हमारे वक्त में बरकत अता फ़रमा कि हर काम हम बहुत जल्दी बआसानी कर लें। आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये आप अगर कोई दावत हो, ये अर्जेंट कोई मेहमान आ जाए, अर्जेंट ऑर्डर आ जाए, सभी के लिए बेस्ट है। ये 1 किलो से ज़्यादा का गोश्त है और ये जो मैंने लिया हुआ ना, आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें थोड़ी सी चर्बी साथ है। इससे क्या होता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है, क्योंकि ये इसकी गोश्त की अपनी चर्बी होती है, तो इससे ज़्यादा फ्लेवर निकल कर आता है। अब ये देखिए, मैंने प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। 3 बड़े प्याज मैंने ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। इसको थिन स्लाइस में आप काट लें और इसको फिर इसमें ऐड कर दें। ठीक है, हम ये सभी मसाले, बहुत जल्दी ये कढ़ाई बन जाएगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट में बीफ की कढ़ाई आप बहुत ज़बरदस्त बना लेंगे। अब ये देखिए, ये खड़े मसाले हैं जिसमें हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च पाउडर है, 7-8 लौंग हैं, हरी इलायची है, बड़ी इलायची है, 2 जो हैं वो तेज़ पत्ता है और 2-3 जो है ना वो दालचीनी के टुकड़े हैं। 1 टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं और हम इसमें डाल रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून जो नमक है, और हम इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून हल्दी। ये मैं आपको 1 केजी की रेसिपी दे रही हूँ, आप इसको चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो आप इसे कम भी कर सकते हैं, हाफ़ भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं लहसुन पेस्ट डालूंगी और 1 टेबलस्पून मैंने जो है ना वो अदरक का पानी डाला है, क्योंकि मेरे पास जो अदरक थी ना वो कम हुई भी थी, इसलिए मैंने वो लास्ट का जो होता है ना पानी वो डाल दिया। तो आप अदरक पेस्ट ही डालेंगे। ठीक है, इसमें मैंने 5 कप के करीब जो है ना मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए, हर जगह के जो गोश्त का हिसाब होता है और पानी का भी हिसाब होता है। जो मेरे इलाके में जो गोश्त मिलता है और जो मेरा जो पानी यहाँ के हर इलाके का अलग पानी, कहीं नमकीन पानी होता है, कहीं खारा होता है, कहीं मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, तो वो आपने अपने हिसाब से, अपने जो आपका एरिया उस हिसाब से करना है। ये मैं इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर दे दूँगी। जो मेरे पास गोश्त है ना ये 20 मिनट में गल जाएगा, लेकिन आपके पास जो हो सकता है वो 10 मिनट में गलने वाला हो सकता है, वो आधा घंटा या 35 मिनट में गलने वाला, वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है पानी और गोश्त को। ठीक है, कि आप टाइमिंग वगैरह आपकी क्या है वो उस हिसाब से आप करेंगे। अब ये देखिए, मैंने इसको 20 मिनट बाद खोला है प्रेशर कुकर को, इसमें थोड़ा सा पानी है। पानी को हम इसको खुश्क करेंगे थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, पानी खुश्क हो गया। अब इसमें थोड़ा सा पानी, इस पॉइंट पे आके आपने दूसरे मसाले भी ऐड करने हैं, ऑयल भी ऐड करना है। ऑयल हमेशा आप तब ऐड किया करें जब इसमें थोड़ा सा पानी हो, बिल्कुल खुश्क करके आप ना ऐड करें, इससे आपकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। ठीक है, अब ये मैं गोश्त चेक कर रही हूँ, गोश्त भी तकरीबन हमारा गल गया है। हाँ जी, तकरीबन डन है, क्योंकि इसको हमने बहुत ज़्यादा हलवे की तरह, यानी बहुत ज़्यादा नहीं गला लेना। इतना करना है कि जब हम इसको बाकी हम भुनाई करें तो ये जो थोड़ी बहुत कसर है वो पूरी हो जाए। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ। हाफ़ टेबलस्पून में कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सेल करना होता है, इस वजह से मैं ज़रा कलर वगैरह का हर चीज़ का ख्याल रखती हूँ। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल का डाल दिया। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, आप कोई भी डाल सकते हैं। और अगर आपकी जो सुर्ख मिर्च आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कलर सही है, तो फिर आपको ये कश्मीरी लाल मिर्च डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जो है ना काली मिर्च पाउडर हम इसमें डालेंगे, और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ज़ीरा पाउडर डालेंगे। ज़ीरा पाउडर ना हो तो आप साबुत ज़ीरा डाल लें। और ये जो है ना मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ, 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दूँगी मैं इसमें। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये ज़रा तीखी मिर्च थी और ये इतना अर्जेंट ऑर्डर आया था कि मुझे जल्दी बनाना था, इस वजह से मैंने हाथ से तोड़ के इसको जल्दी में डाल, क्योंकि मैंने आधे घंटे में ये ऑर्डर तैयार करके उनको दिया। आपको पता है चिकन वगैरह हो तो वो तो आप 10 से 15 मिनट में भी ऑर्डर तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीफ में आपको टाइम देना ही पड़ता है, क्योंकि आप इसको कच्चा तो नहीं ना सर्व कर सकते। अब ये देखें, गोश्त भी हमारे तकरीबन बोटी भी साबुत है, गली हुई भी है और इसकी ग्रेवी भी है। यही मैंने आपको टिप दी थी कि आपने हमेशा जब थोड़ा सा पानी हो तब आपने ऑयल ऐड करेंगे ना, तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। अब आप देख लें, इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आया, हमारा गोश्त भी भुन गया और जिसमें थोड़ा बहुत पानी था वो भी खुश्क हो गया, और हमारी ग्रेवी बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जैसे कि आप अर्जेंट, आपके मेहमान आते हैं, अर्जेंट ऑर्डर आता है, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। यहाँ मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन अली इकबाल की आईडी से निदा इकबाल हैं, उनके लिए और उनकी फ़ैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को हासदों के हसद से महफूज रखे, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन।
और साइमा नूर के लिए दुआ है कि वो जो भी काम शुरू करना चाहते हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनके लिए रिस्क के दरवाज़े खोल दे। और हमारी बहन है नाज़िया इजाज़ हैं, उन्होंने अपनी अम्मी जिनकी आईडी है नादिया शेखानी की, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब करवाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत और इज़्ज़त देने का। अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा फरमाए, जिस तरह वो मेरे लिए आसानियों का सोच रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। और मेरी तमाम बहनों के लिए जो मुझे सुन रहे हैं अल्लाह पाक उनके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे, उनकी औलाद को उनका फरमाबरदार बनाए, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।